मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम्स थी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी। तो मैं ना बहुत पैनिक हो जाती थी। न्यूरो के करके थोड़ी प्रॉब्लम्स थी और उसके करके मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। तो मैंने देखा, ध्यान करना शुरू किया, हर दूसरे दिन मेरे को पैनिक अटैक्स आ जाते थे। तो जॉइंट्स पेन भी रहती थी। तो मैंने ध्यान के मतलब 15-20 ही नहीं, वो 40 डेज चैलेंज होता है ना, तो मैंने 15-20 डेज बाद ही ये नोटिस किया कि मैं कोई पैनिक नहीं हो रही हूँ। मुझे एक्चुअली स्नीजिंग प्रॉब्लम भी थी, डस्ट एलर्जी थी। ना मुझे डस्ट एलर्जी हो रही है, ना मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। जॉइंट्स पेन भी मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं कब चौंकड़ी मार के 2-2 घंटे बैठ जाती थी। तो जॉइंट्स पेन भी मेरी ठीक हो गई। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आए मेरे में बहुत ज़्यादा। मेरा नाम जगप्रीत कौर है। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैं ध्यान में 9 महीने से हूँ। मैं ध्यान के पहले मतलब मुझे ध्यान का एम भी नहीं पता था, कि मेडिटेशन का एम भी नहीं मुझे पता था। तो मैं एक दिन यहाँ पे गुज़र रही थी यहाँ से, तो मैंने पढ़ा स्वामी विवेकानंद पिरामिड के बारे में। तो लिखा था कि फ्रेशर्स के लिए वेडनेसडे क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। ध्यान के लिए तो सारे मतलब जाओ तो पहले एडवांस मनी जमा कराओ, ये वो। तो मैंने काफ़ी जगह गई थी पर मेरा इतना मन जुड़ा नहीं। तो मैंने एंट्री करके देखी, तो उन्होंने फ्रेशर के लिए जो वीडियो लगाते एक स्पिरिचुअलिटी की, उन्होंने हमें दिखाई। मुझे अच्छी लगी, मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता चला। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाके पिरामिड में ध्यान कर सकते हो। तो मैंने फिर वहाँ से ध्यान स्टार्ट किया। तो पहले दिन मैं बैठी जब, तो मतलब मैं सुन रही हूँ सारे 1.5 आवर बैठते हैं, 1 आवर बैठते हैं। तो पहले दिन बैठी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मैं पहले दिन ही 1 आवर बैठ गई। तो मतलब जो वैसे अनुभव होते हैं कि ना सिर भारी भारी लगता है, सब लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर दूसरे दिन से मैं 2-2 घंटे बैठने लगी। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा किया। तो यहाँ पे जो मास्टर्स हैं उन्होंने मेरी काफ़ी काउंसलिंग की, मेरे को बताया। तो ऐसे मैं ध्यान कंटिन्यू करती गई। तो मुझे ध्यान करके अच्छा लगता था, मेरे में पॉजिटिव चेंज आई। तो मेरे को ना एक शांति सी मिलने लग गई, सुकून सी। तो ध्यान के 10 दिन बाद मुझे ना एक ड्रीम आया। मेरे को वैसे कोई ड्रीम्स नहीं आते कभी, ना ही कोई ड्रीम याद रहता है। तो 10 दिन बाद ना मेरे को एक ड्रीम आया कि मेरी बेटी है 4 साल की। मेरी बेटी और मैं एक टनल के अंदर ना, बहुत डार्क टनल के अंदर जा रहे हैं। तो बहुत फास्ट जाए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कन्वेंस है क्या नहीं। हम बहुत फास्ट जाए जा रहे हैं। मेरी बेटी थोड़ी चंचल है, वो इधर उधर हाथ मार रही है। मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं आपको लग जाएगी। तो हम डार्क टनल के अंदर जा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा हमें जाने का कि हम कहाँ से बाहर निकले। तो एक मास्टर आते हैं, वो मेरी बेटी को ना मेरे से खींच के ले जाते हैं और मैं बहुत डर सी जाती हूँ। मैं मास्टर को बोलती हूँ कि आप मेरी बेटी को कहाँ पे लेके जा रहे हो। तो वो स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं मेरी बेटी को लेके जाके, और मैं उनके पीछे भागती हूँ। तो उन्होंने जाके अचानक से, वो बहुत तेज़ जा रहे होते, मैं भी उनके, अचानक से ना एक रोशनी सी आ जाती है और कोई बना होता है सीट सी, कोई बेड सा बना होता है, वो मेरी बेटी को वहाँ पे सेंटर पे छोड़ देते हैं। और मैं भी वहाँ पे जाके अपनी बेटी के साथ बैठ जाती हूँ और उसको प्यार करती हूँ, हग करती हूँ कि हमें रास्ता मिल गया और हम रोशनी में आ गए। तो ऐसा सपना आया, पर मेरे को समझ नहीं थी कि ये क्या हो गया अचानक से। मुझे तो कभी ऐसा ड्रीम आया नहीं। तो मैंने मास्टर से बात की, तो वो मास्टर जी ने मुझे बताया कि ये एक ध्यान का सिग्नल है, संकेत है कि आपकी पहले जैसे लाइफ डार्कनेस में चल रही थी, तो अब आप रोशनी में आ गए हो। तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई कि फिर उसके बाद जैसे ना ध्यान करते करते मैं काफ़ी सारी चीज़ें, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम्स थी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी। तो मैं ना बहुत पैनिक हो जाती थी। न्यूरो के करके थोड़ी प्रॉब्लम्स थी और उसके करके मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। तो मैंने देखा, ध्यान करना शुरू किया, हर दूसरे दिन मेरे को पैनिक अटैक्स आ जाते थे। तो जॉइंट्स पेन भी रहती थी। तो मैंने ध्यान के मतलब 15-20 ही नहीं, वो 40 डेज चैलेंज होता है ना, तो मैंने 15-20 डेज बाद ही ये नोटिस किया कि मैं कोई पैनिक नहीं हो रही हूँ।
मुझे एक्चुअली स्नीजिंग प्रॉब्लम भी थी, डस्ट एलर्जी थी। ना मुझे डस्ट एलर्जी हो रही है, ना मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। जॉइंट्स पेन भी मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं कब चौंकड़ी मार के 2-2 घंटे बैठ जाती थी। तो जॉइंट्स पेन भी मेरी ठीक हो गई। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आए मेरे में बहुत ज़्यादा। फिर मैंने नोटिस किया कि मैं पॉजिटिव हो रही हूँ ना, तो मेरे आसपास इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिविटी वाले जो होता है ना, नेगेटिविटी आ ही नहीं रही मेरे पास, वो पॉजिटिव ऑरा वाले लोग आ रहे हैं, वैसी सी बातें चल रही हैं। तो मैंने ये ध्यान में चेंजेस किया। हाँ, कुछ हर्डल्स आए कि मेरे मदर इन लॉ जैसे कहते थे, आप लोगों ने ध्यान करना शुरू कर दिया है, अपना पाठ पूजा करा करो, अपना पाठ करो, क्योंकि हम सिख हैं तो हमें अमृत वेला उठना, पाठ करना। तो उन्होंने काफ़ी बोला कि क्या पाठ नहीं करते हो, आप कितने देर हो गए गुरुद्वारे नहीं जा रहे हो। तो मैंने उन्हें समझाया अपने तरीके से, मम्मा ध्यान ही पाठ है मेरे लिए, मैं पाठ करते करते ही ध्यान करती हूँ, तो मेरे लिए सब यही है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भी फिर धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया। और एक बात मैं कि ये ध्यान से, आनापानसती ध्यान से मैं इसलिए कनेक्ट हो पाई क्योंकि हम लोग ना एक्चुअली सिख हैं। तो हमारे गुरु साहब जी ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा कहीं पे शीश नहीं झुकाना, किसी को गुरु नहीं बनाना। जितने भी हमने मेडिटेशन में देखा ना, वहाँ पे गुरु बनाना पड़ता है या कुछ, तो यहाँ पे ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने कहा है कि हमारे श्वास ही गुरु हैं। तो एक इस चीज़ से मैं कनेक्ट कर पाई, क्योंकि किसी कहीं भी जाती थी ना, तो मुझे लगता था कि अरे ये गुरु बना रहे हैं, ये मतलब हमें धर्म से वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, दूसरी लाइन पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा डर नहीं था, तो मैं वो अच्छे से कनेक्ट कर पाई। मुझे पीस मिला कि हाँ, हमें गुरु नहीं बनाना पड़ रहा, हमारे श्वास ही अपने गुरु हैं, हमारे श्वास के साथ जुड़े रहो तो आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हो। तो मैं अपने साथ अपने हस्बैंड को भी लेके आई ध्यान में, और उनको भी न्यूरो प्रॉब्लम्स थी। अब वो भी जब से ध्यान में हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, दवाइयाँ कंटिन्यू हैं पर वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जैसे ना मैं ध्यान से बीच में पीछे हटती गई, कहीं और डाइवर्ट होगी, तो मैंने देखा कि 1 महीने तक जैसे जितना मैंने मतलब ध्यान कम किया और कहीं डाइवर्ट होगी, तो 1 महीने तक मेरे में दोबारा वो प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो फिर मेरी किसी मास्टर ने काउंसलिंग की और मैं दोबारा कंटिन्यू किया मैंने, और फिर मेरे वो चैलेंज मतलब जो फिज़िकल चैलेंजेस थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए। तो मैं वेजिटेरियन हूँ शुरू से ही, और यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि आपको वेजिटेरियन ही होना है, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और एक वेज में जैसे लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। तो वो भी मैंने अब कम किया है कि अगर आपको ध्यान की जर्नी में आगे बढ़ना है। और काफ़ी सारे मैंने अपने पॉजिटिव देखे। अब मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहती हूँ। पहले मैं बहुत टायर्ड फील करती थी, जितने मर्जी घंटे सो लो टायर्ड फील करना, तो मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। सारा दिन काम कर लूँ, बैठती नहीं, तब भी मतलब टायर्डनेस बिल्कुल फील नहीं होती। तो अब मेरे पास ना मेरी छोटी बेटी है, तो बिजनेस भी है, तो अब टाइम नहीं मिलता था ध्यान करने का। तो मैंने कहा मैं ध्यान कब करूँ, तो मैंने डिसाइड किया मैं अपनी बेटी को रात को सुला के रात को सोने से पहले ध्यान करूँगी। तो मैंने ये नोटिस किया, जब मैं रात को 2 घंटे तक या 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ध्यान करके सो रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, तो मेरे को बिल्कुल टायर्डनेस फील नहीं होती थी। सारा दिन लगता ही नहीं था कि नींद पूरी नहीं हुई, कोई टायर्डनेस नहीं। तो मम्मा कहते तेरे को क्या हो गया है, ना तो कोई पैनिक हो रही है, इतनी एनर्जेटिक रहती है, तू रिलेट्स होती है, जल्दी उठ जाती है। तो मैंने कहा मम्मा बस यही है, मैंने सुना है कि आधे घंटे का ध्यान मतलब आपकी 3-4 घंटे की नींद पूरी कर देता है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं सच में 2-2:30 बजे सो रही हूँ, 6 बजे उठ रही हूँ, और बीच में बिल्कुल रेस्ट नहीं। तो मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, कोई टायर्डनेस नहीं फील होती, कुछ नहीं होता। तो और काफ़ी चेंजेस मैंने अपने हेल्थ इश्यूज़ में, फिजिकल चेंजेस देखे। तो बस आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद ध्यान। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे ध्यान कंटिन्यू करें। बस एक ध्यान करते करते मैंने अपने आप को जानना शुरू किया। मैं अपने विचार के प्रति, गुस्से के प्रति अवेयर होना शुरू हो गई। तो मैं अपनी बेटी के साथ, जैसे उसने कुछ किया ना, बच्चे आजकल चंचल होते हैं, मैंने बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना उसके साथ, उसको गुस्सा करना, उसको लाउडली बोलना। पर अब जैसे ध्यान में आने के बाद
मेरे में काफ़ी पेशेंस आ गए हैं। वो कुछ करती भी तो मैं उसको बड़े प्यार से समझाना, उसको पास बैठाना, उसकी बातें सुनना, उसको प्यार से समझाना, कभी उसको लाउडली अभी भी कर देती हूँ कई बार, पर मतलब मैं कहूँगी 70% तो मेरे में चेंजेस आए हैं कि मैं उसको प्यार से टैकल करने लगी हूँ, उसकी बातों को समझने लग गई हूँ कि मुझे पता है कि वो जो हम बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी पता लगा है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठे, ये बात मैं हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ। और एक चीज़ थी कि जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता ना, हम फटाफट कहते हैं बस हमने अपना स्पिरिचुअलिटी गुरबानी पढ़नी है, फटाफट पाठ पूरा करो, गुरुजी ने ये नेम दिया हुआ है, फटाफट करा और जितनी जल्दी हो सके और चला गया। पर उसके बाद मैंने नोटिस किया अब ना जैसे वो फटाफट वाला सिस्टम, फास्ट वाला सिस्टम चला गया। अब मन करता है जैसे हमारे में जपजी साहब का पाठ करते हैं, आराम से जपजी साहब का पाठ सुनो, उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं समझती हूँ, अब मेरे को समझ लगती है अंदर से। हम जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे ना गुरुद्वारे में एक गुरु साहब जी का फरमान लिखा होता है, हुक्मनामा, तो हमें मत्था टेकने से पहले से वो पढ़ते हैं हम। तो अब मन करता है मैं खड़े होके जितना भी हुक्मनामा लिखा हो, चाहे पूरा शब्द लिखा हो, चाहे थोड़ा सा लिखा हो, वो पढ़ के मैं उसके अर्थ समझने की कोशिश करती हूँ कि जितना हम गुरबानी के अर्थ समझने लगे। तो जितना पढ़ते हैं वो पता लगता है कि गुरु जी ने ना, बाबा जी ने हर पासे हर तरफ सिर्फ ध्यान दे वारी क्यों है कि तुसी ध्यान नाल अपने आप नू जानो। एक सुखमनी साहब च लाइन है, सुन समाद अनत तह नाद, कह ना जाई अचरज बिस्माद, कि जो समाधि च चला जाता है दा मतलब है कि सुन समाद अनत तह नाद, उन्होंने अनहद नाद सुनाई देता है। तो ये सब मैंने जाना, अपने विचारों के प्रति मैं अवेयर होना शुरू हो गई हूँ। अब मुझे जैसे अचानक से हम नहीं कह सकते ना कि हमारे में वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला जाए, पर मैं विचारों के प्रति अवेयर होना शुरू हो गई हूँ। कोई मुझसे बात करता है तो कई बार मुझे वो अचानक से याद आता है, नहीं हमने इसको कुछ बुरा नहीं बोलना। कोई मुझसे बात कर रहा है और मैंने उस पर चीख दिया या लाउडली बोल दिया, तो वो मेरे को अवेयर होता है, नहीं मैंने ये बोल दिया, मैं ये चीज़ शांति से भी कर सकती थी। मैं साथ ही अपने विचारों के प्रति अवेयर हो जाती हूँ उसी टाइम पे। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि मैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को और मैं जो बोल रही हूँ उसके प्रति मैं अवेयर हूँ। तो मतलब आसपास मेरा ध्यान जाता है, मैं ज़्यादा अपने विचारों के प्रति अवेयर हुई हूँ। और मैं बस एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि ये हर एक किसी का होगा, जो मेरे मन में भी एक आया था कि ना आजकल की टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो गई है, तो हर चीज़ हमें ना साइंस मिनटों में सेकंडों में दे देती है। तो हर बंदा यही चाहता है कि मेडिटेशन से हमें सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाए। तो मैं भी यही चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचूँ वहाँ पहुँचूँ, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि एक पेशेंस रखो और अपने ध्यान को रेगुलर करो। ये एक ना नेचर इतनी जल्दी चीज़ नहीं देती। अगर हम कोई बूटे के लिए बीज उगाते हैं ना, पौधे के लिए, तो नेचर अपने अकॉर्डिंग ही, तुम ज़्यादा पानी डाल लोगे तब भी उसने अपने अकॉर्डिंग ही वो बूटा उगाना है, जब उस टाइम पे जब आप उसका टाइम आएगा। तो हमारा भी जब टाइम आएगा, आप ध्यान कंटिन्यू करो, हमारा भी जब टाइम आएगा तो हमें सब कुछ मिलेगा। हमें ध्यान में फटाफट नहीं, अरे हमें तो ध्यान में कुछ हो नहीं रहा तो हम उठ जाएं, हम छोड़ दें, कुछ भी नहीं मिला, तो इतनी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं ध्यान में रखनी चाहिए। मैं भी वो नहीं रख रही हूँ, पर मेरे में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मैं यही कहूँगी कि ध्यान से एक्सपेक्टेशन मत रखो इतनी ज़्यादा। आप ध्यान करते रहो, जब आपका टाइम आएगा तो आपको सब कुछ ध्यान देगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड ध्यान, और मैं हमेशा कहूँगी सबको कि सारे ध्यान अपना कंटिन्यू करो, कि ध्यान को आप अपनी डेली रूटीन में लेके आओ। इसको छोड़ना नहीं है, चाहे आप 10 मिनट्स बैठो, चाहे आप 15 मिनट्स बैठो, पर अपनी डेली रूटीन में लेके आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिन्होंने हमने ये आनापानसती ध्यान का रास्ता बताया। थैंक यू।